अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन हो गए और मुझे फ़ीवर हो रहा है। और ये 7 तारीख को अर्शी का पेपर था गौतम नगर में। तो बस हम वहाँ पेपर देने जा रहे थे। मैं अर्शी को लेकर जा रही थी साथ में, क्योंकि वो अकेले तो जाती नहीं कहीं, तो मुझे लेके जाना होता है। और ये स्कूल था फादर एंजल स्कूल, और ये बहुत ही बड़ा स्कूल था। तो यही सेंटर पड़ा था इसे पेपर देने, यहीं आना था। और भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे बहुत दूर दूर से। तो अर्शी ने तो खूब मस्ती के साथ में पेपर दिया। हम कुछ टाइम पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि हमारा ये देखा हुआ नहीं था, तो एग्ज़ाम से कुछ पहले ही मतलब पहुंच जाना था वहाँ पे। 2 बजे पेपर होना शुरू होना था। हम 12 बजे घर से निकल गए थे कि वहाँ टाइम से पहुँचे। हम आधे से पौन घंटे में पहुँच गए थे वहाँ पे। तो इसी वजह से फिर अर्शी ने बाहर ही बैठकर पढ़ लिया था, जो बाकी रह रहा था रिवाइज़ कर लिया था एक बार। और ये अंदर एंट्रेंस होते हुए अर्शी का। कितने का है भैया ये? कितने पीस है इसमें? और ये मैं घर से रात को आलू की कतली बनाई थी, वो रख के ले गई थी, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। वो तो मैंने 10 रुपए के वो लिए थे राम लड्डू, वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने ले लिए थे। 10 के 3 पीस थे। फिर उसके 1 घंटे बाद फिर मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा था, तो अब मैं करती इसलिए मैंने फिर खाना ही खा लिया अपना टाइम पास करने के लिए। भूख भी लग रही थी, ऐसी बात नहीं। तो घर से लेकर जाओ खाना, तो वो ठीक रहता है। बाहर के खाने से बेहतर रहता है घर का खाना। तो रोटी तो मैंने सुबह बनाई थी, आलू की कतली रखी थी रात की, और मैं वही ले गई थी। और ये कपड़े इकट्ठा हो गए थे। बच्चों का फ़ोन आया था कि अम्मी हमारे कपड़े मेले हो गए, कपड़े धो देना। तो हाल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे थकान की वजह से फ़ीवर हो गया था, लेकिन फिर भी धोए मैंने कपड़े। और ये आप गेस कीजिए कि मैं ये इतनी सारी चीज़ों का क्या कर रही हूँ। वो अभी बेड पे रखा हुआ सामान आपने देखा था वो, और ये सब चीज़ों को आप गेस करके मुझे बताइए कि मैं ये क्या कर रही हूँ। जाहिर सी बात है खाना बन रहा है, लेकिन इतना सारा खाना तो घर के लिए नहीं होगा ना। तो आप गैस करके बताइए, फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं खाना भी बनाती गई, और जब कपड़े सूख गए तो उसके साथ मैंने कपड़े भी हैंड टू हैंड फिर फोल्ड कर करके रख दिए, ताकि बच्चे आएंगे तो उन्हें ले जाने में दिक्कत नहीं होगी जब कपड़े फोल्ड हुए रखे होंगे तो। ये देख लीजिए आप मेरा सामान। आई एम वेरी वेरी हैप्पी से माशाल्लाह। फ़ीवर होने के बावजूद भी मैं काम करती गई, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जो मुझे शाम में फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। और मैं दवाई लेकर आई, तो उन्होंने पता नहीं कैसी, बस हार्ड बहुत ज़्यादा थी दवाई। रात में बहुत घबराहट थी मेरे को, और सारी रात बहुत बेचैनी रही मेरे को। और ये रात को 2 बजे बच्चे ज़ोमैटो पे कुछ सर्च कर रहे थे, तो बाय मिस्टेक ऑर्डर प्लेस हो गया। तो फिर बच्चों ने मना कर दिया कि अब हम इसे कैंसिल नहीं कर रहे, मंगा ही लेते हैं हम इसे। तो ये रात को 2 बजे फिर मैं गई लेने नीचे, और ये पिज़्ज़ा मंगा लिया था बच्चों ने। तो बस यही खाने बैठ गए, कुछ नहीं तो।
ये जो मैंने नया काम शुरू किया है, बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सबकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई है इस काम को शुरू करने के लिए, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मन में डर भी बना हुआ है, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। आप सबका सपोर्ट होगा और हिम्मत होगी, और अल्लाह का तो साथ है ही। अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये जो मैंने काम किया है ये खाने का काम है, और वो ही काम में हमें सक्सेस मिलती है जिस काम को हम दिल से करते हैं। एक काम को करते हैं कि बस करना पड़ रहा है तो इस वजह से कर रहे हैं। एक काम को हम शौक़ में करते हैं और दिल से करते हैं क्योंकि उसका हमें शौक़ होता है। तो बस इस चीज़ का मुझे शौक़ शुरू से था, लेकिन मैंने ख़ुद अपनी क्वालिटी कह लो, क्वालिटी को मैंने ख़ुद को पहचाना नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ। बस अभी डर लग रहा है, इस वजह से ज़्यादा भी कुछ कह भी नहीं पा रही मैं आप लोगों से भी। दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह मिलेगी, भरोसा है अल्लाह पे। और आप लोगों का प्यार और साथ होगा, दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आगे फिर जैसा भी रहेगा मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी, सब चीज़ें सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और दुआ करिएगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। फ़िलहाल तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाए। मैं अभी फ़ीवर में हूँ 2 दिन से, अभी भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तो दुआ कीजिएगा मेरी तबीयत अच्छी हो जाए और फिर ये काम रनिंग में आ जाए, उसके लिए ख़ास तौर से दुआ करिएगा। और जैसा भी होगा इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। आपको मैं ख़ुद बताना चाहती हूँ अपनी सब चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।